हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? बहुत दिनों बाद आप सबसे बात करी हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। सच बताओ तो मैंने सबको बहुत ज़्यादा मिस किया है इस दिवाली में। और इस स्टोरी की आज ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद मैं वैम्पायर स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। और उसके बाद में एक अलग दुनिया, ऐसी दुनिया जिसके बारे में अपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी दुनिया लेकर आने वाली हूँ, आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पावरफुल ओमेगास दिखेंगे उसमें, और दानव दिखेगा, एडवेंचर दिखेगा, और बहुत ज़्यादा कॉमेडी दिखेगी, और किरण का अलग रूप दिखेगा उसमें आप सबको। बहुत इंटरेस्टिंग। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ओके? ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। आप सब लोगों को याद ही होगा लास्ट एपिसोड कहाँ आया था। यहाँ आया था कि जब साउथ सिंचान के कमरे में आचिन गया था और आचिन के कमरे में शुयान गया था सोने के लिए। और उसके बाद सब लोगों ने चिल्लाया और उसके बाद बहुत सारे लोग आए वहाँ, और सब लोग बातें बना रहे थे वहाँ और एक दूसरे की माफ़ी मांग रहे थे। उसके यही मौका देखकर वांगजी ने विंग को अपने कमरे में खींच कर लेकर गया और उसे दबोच लिया अपनी बाहों में, और उसे वे बेड पर गिराकर अपने बाहों में ले लिया। और उसके बाद उसके मुंह पर उसने हाथ रख दिया और कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो विंग। तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं मानती तुम? छटपटाना बंद करो, मैं तुम्हें आज रात छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज रात पूरी रात तुम मेरे पास सोने वाली हो। तुम कुछ नहीं, कितनी भी बार मना करो विंग, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में जाता है और वो बिस्तर के पास जाता है। वहाँ बहुत सारे तकिया रखे थे और उस पर वांगजी ने कंबल ओढ़ दिया था पहले ही। और तभी किरण देखता है और वो समझ जाता है ये किसकी हरकत है। किरण तभी कुछ नहीं कहता, वो सुबह का इंतज़ार कर रहा था। वो जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है, मतलब उस सोफे पर जाकर सो जाता है। और उसके बाद इस तरफ बीन, अब तो मान जाओ, क्या रुला के मानोगे क्या मुझे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह से यह हाथ हटा रहा हूँ। अगर तुम चिल्लाई विंग तो देख लो, मेरे हाथ में चाकू है, सीधा खूब दौड़ूंगा। ऐसे विंग कर रहा था और वांगजी वो हाथ निकाल देता है और विंग उसे देखता कहता है, शर्म नहीं आती? अपनी माँ को इसे कोई पकड़ता है कमर से, और कमर से पकड़ा तो पकड़ा, मेरे पैरों को भी दबाया। हाँ, शर्म नहीं आती वांगजी बेटा? विंग धीरे बोलो, और बेटा बेटा क्या लगा के रखा है तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे विंग। कहाँ गई वो बातें? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, उसका क्या होगा बताओ? आपने भी तो वादा तोड़ दिया था, उसका क्या? बताइए। आपने तो अपने दोस्तों को बुलाकर मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बोली लगाई अपनी। मैं मानता हूँ कि मैं बच्चों की तरह बातें करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं हाइट से छोटा हूँ, फिर भी दिल का अच्छा हूँ, आपकी तरह नहीं। काला दिल, आपका काला दिल है वांगजी बेटा, काला दिल। विंग ऐसे मत कहो, काले दिल वाला झूठा कुत्ता। क्या कहा तुमने? मैंने, मेरा मतलब था झूठा झूठा। विंग, इस शादी को तोड़ दो, अंकल के साथ डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर दो। नहीं नहीं, मेरे जंपू के साथ में धोखाबाजी नहीं कर सकता। अच्छा, धोखाबाजी नहीं कर सकता? मैंने धोखा देने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा तुम अंकल से डिवोर्स ले लो। मैं अंकल की शादी बुड्ढी से करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। बुड्ढी से करवाओगे? मेरे होते हुए मेरे सौतन लेकर आओगे बेटा घर में? विंग चुप रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मुझे अपने कमरे में जाना है। अभी तक मेरे जंपू मुझे ढूंढते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम उनके पास सोई हो। मतलब? मैंने पहले बाहर तकिया रख दी है और उस पर कंबल भी ओढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि विंग तुम खुद वहाँ सो रहे हो, पर उन्हें नहीं पता ना कि बात तुम नहीं तकिया सो रहे हैं। बदमाश बेटा,
ऐसी बदमाशी करते हो अपने बाबा के साथ? बताओ, अपने बाबा के साथ ऐसी बदमाशी अच्छी नहीं बात बिल्कुल भी। बाबा को बुरा मानेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अबे छोड़ दो ना। कितना ताकतवर है, लगता है कितना भैंसों का दूध पीता है, पता नहीं। छोड़ दो ना वांगी बेटा। बिल्कुल नहीं, आज रात पूरी रात तो मेरे साथ सोओगे। मतलब मेरे पास सोओगे। ऐसा कहो, मैं कुछ अलग ही मतलब निकाल रहा था। वो भी कर दूंगा अगर तुम चाहो तो, पर अभी नहीं। अंकल के सामने तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगा और उसके बाद ही तुम्हें हाथ लगाऊंगा। तो अभी हाथ क्यों लगाया? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। ऐसे कह के विंग को बांगजी अपनी बाहों में दबोच लेता है और उसके मुंह पर एक टेप लगा देता है और उसके हाथों को बांध देता है और अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। और इस तरफ किरण धीरे से अपने कमरे से निकलता है और बांगजी के कमरे के पास आकर खिड़की से झांक कर देखता है। वो देखता है कि उसने विंग को कैसे दबोचा है अपने हाथों में, और वो कुछ सोचता है और फिर से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह हो गई थी, सुबह के 4 बजे थे। तभी एक आवाज़ आती है, बांगजी दरवाज़ा खोलो, तुमने विंग के साथ क्या करे हो, अंदर बताओ। इसे जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी और तभी सिंचान उठता है, साउ सिंचान उठता है, सांगलान उठता है, जंग चैंग और शुयान भी उठता है। सारे लोग बाहर की तरफ आते हैं, लैनी भी बाहर की तरफ आती है और सब लोग किरण को बांगजी के कमरे के बाहर चिल्लाते हुए देखते हैं सब लोग। तभी शुयान कहता है, अब क्या हुआ साउ सिंचान, अंकल को या अंकल को झटका देने का सुबह सुबह आदत हो गई है क्या? वैसे भी इतने झटके में खाकर थक गया हूँ। हंसो मत, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अच्छा, तुम मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ तो मैं थक गया हूँ साहब सिंचन। अच्छा तो दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैं डिवोर्स दे दूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तो ठीक है, आज से डिवोर्स। ऐसे बोलकर कौन करता है? मैं बोल के करता हूँ, जाओ। ऐसे कि वो जंग जंग के पास आता है। जंग जंग दिखता है, कहता है, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा है? साउथ सिंचन मुझे डिवोर्स दे रहे। गगा, आप डिवोर्स दे रहे हो उसे? नहीं तो ऐसा क्यों कह रहा है? वो तो मजाक कर रहा था उसके साथ, उसने कुछ अपने दिल पर ले लिया, मैं क्या करूं? अभी इस पर फोकस करो अंकल पर, बाद में हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है कक्का, रो मत यार, हम सामने देखते हैं। ठीक है। और सामने सब लोग देख रहे थे। बंगजी दरवाजा खोलो, लानी आती है और कहती है, क्या हुआ किरण, तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो? और वैसे भी शादी का घर ये, और यहाँ सब कुछ क्या तमाशा लगा के रखा है सबने? लानी, मैंने तमाशा नहीं लगाया, बंगजी विंग को अंदर लेकर सो गया है। क्या सो गया है? बंगजी दरवाजा खोलो। और बंगजी दरवाजा खोल देता है गुस्से से और कहता है, क्या हुआ अंकल? और सारे लोग देखते विंग के मुंह पर टेप लगाया है और विंग घोड़े बेचकर वहां सो रहा है। हे भगवान, मेरे भाई की इज्जत लूट ली रे दोनों भाई। हे भगवान, चाचा भतीजा ने मिलकर मेरे भाई की इज्जत लूट ली रे। जंग जंग नीचे बैठकर चिल्ला रहा था और सिचन उसे ही देख रहा था। सिचन को समझ ही नहीं आ रहा था इस पर कहूँ तो क्या कहूँ। और तभी सिचन सामने आता, कहता है, बंगजी ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। क्या क्या है कक्का मैंने? आप मुझे इतना ही जानते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ विंग को अपनी बाहों में लेकर सो गया था और कुछ नहीं किया। अच्छा बंगजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ को हाथ लगाने की? तो शिफू, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा ओमेगा है, आप ऐसा क्यों कर रहे मेरे साथ? आपको भी पता है मैं विंग से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता, और भूलो मत, मेरा और विंग का मेरा प्यार बरसों पुराना प्यार है। हे भगवान, ये बुढ़ा भी सटिया गया है और ये नौजवान भी सटिया गया है। सिचान और चिंसर चुप हो गए। वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या हो क्या रहा है, और तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या सिचान, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? देखा श्रेयन, इसने क्या कहा, सुना तुमने श्रेयन? हाँ सुना, मेरे वाले ने सीधा डिवोर्स मांग लिया रे। जंजा हाँ, इसने बकवास कहा मुझे। और इन दोनों का अलग ही चुरू था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोंगलान अपने माथे को हाथ लगाकर वही बैठ जाता, कहता है, सब लोग चुप रहो। शिफू, आज मेरी शादी है और शादी के दिन ये सब कुछ क्या हो रहा है यार? ठीक है सोंगलान, तुम्हारी शादी है इसलिए चुप हूँ, नहीं तो बंगजी को अच्छे से मजा चखा सकता मैं। और किरण अंदर जाता है और विंग को उठा देता, कहता है, विंग उठो। विंग कितना प्यार से उठा रहा है भगवान। शियान हाँ, शांत रहे अर्जुन, शांत रहे, कुछ नहीं होगा। अरे दोनों
चाचा भतीजा ने मेरे भाई की इज्जत लूट ली रे। हाँ हाँ, समझता हूँ, चुप रहे। ऐसे वो रो रहा था और तभी किरण विंग के पास जाकर कहता है, विंग उठो, विंग वाइफी। तभी किरण की नजर जाती है कि विंग के मुंह पर टेप लगाया था, वो निकाल देता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? हाँ जंपू, मेरा प्यारा जंपू। और ये देखकर वांगचू को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि विंग ने किरण को गले लगाया था और वो भी जंपू के और साउ सिंचन को हंसी आ रही थी, वो हंस रहा था। ये देखकर शुयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था पर वो कुछ नहीं कह सकता ना, इसलिए वो साउ सिंचन से बात करना ही बंद कर देता है। और अचिन नीचे बैठ कर रो रहा था और लैनी को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। और तभी बांगचू बाहर जाता कहता है, दूरो बिंग बिंग, अंकल से दूरो, बिंग बिंग दूरो। जंपू जंपू जंपू। तो तुम ठीक तो? बांगचू ने कुछ किया तुम्हारे साथ? किया ना, क्या बताओ? मेरे उसके पैरों के बीच में दबाया मुझे। क्या सच में दबोचा तुम्हें? हाँ बताओ। साउ सिंचन बेटा, तुम्हें जानने में बहुत दिलचस्पी आ रही है ना? क्या आ रही मुझे? दिलचस्पी। क्या? दिलचस्पी। इसे तो बोलना भी नहीं आता और इसके लिए दो लड़के लड़ रही है, मतलब एक बुढ़ा और एक जवान। क्या कहा तुमने साउ सिंचन? मेरा मतलब अंकल बंजी, मेरी सीता को तुमने हाथ लगाया? गग्गा अब भी लाइन में आ गई है अभी? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे आप पर भी डाउट हो रहा है गग्गा। आप मुझ पर? हाँ आप पर। आप भी विंग के पीछे हो ना? ये सुनते ही साउ सिंचन को चक्कर आने लगते हैं और शुयान साउ सिंचन को देखता कहता है, क्या इसलिए तुम मुझे इग्नोर करते थे साउ सिंचन? हे भगवान, चुप रहो तुम। यहाँ मेरा क्या संबंध है? मैं तो सिर्फ कह रहा था मेरी सीता माँ को हाथ मत लगाओ, कोई मेरी माँ है वो। छोटा बच्चा मेरा। और सारे लोग साउ सिंचन को और विंग को देख रहे थे। किरण को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी पर कंट्रोल करके बैठा था और बांगजू को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है घर में इसमें। और तभी किरण विंग का हाथ पकड़कर कहता है, चलो विंग, हमें शादी में जाना है, चलो तैयार होते हैं। ठीक है जंपू, चलो। ऐसे कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं पर बांगजू अपना पैर पटक रहा था गुस्से से और साउ सिंचन के पास आकर कहता है, बताइए आपका विंग का चक्कर चल रहा है ना? क्या कह रहे हो वांग जी? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं एक ही चक्कर में फंसकर जिंदगी बर्बाद कर दी है और दूसरे चक्कर में फंस कर क्या जिंदगी पूरी बर्बाद कर दूँ? इसका मतलब क्या है साउ सिंचन? आप मेरे साथ शादी करके पछता रहे हैं? नहीं शुयान, ऐसी बात नहीं है। समझ गया मैं। ऐसे कि वो चिल्ला कर वहां से आचिन के कमरे में घुसता है और तभी आचिन कहता है, ए शुयान वो मेरा कमरा है, पता है इसलिए तो घुसा हो तेरे कमरे में। पर क्यों? मैं तेरे साथ ना आऊंगा। हाँ मेरे साथ? मतलब हम दोनों साथ में एक ही कमरे में नहाएंगे? सिंचन काका, हाँ आप जाइए साउ सिंचन के कमरे में, मैं नहीं जाऊंगा उसके कमरे में। और सिंचन पीटना चाहता था कहीं जाकर अपना सर क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था, एक घर के सारे लोग पागल हो गए ऐसा लग रहा था। और तभी सांगलन को दिखता कहता है, क्या हुआ सांगलन, तुम परेशान लग रहे हो? सिंचन काका, मुझे नहीं लगता आज मेरी शादी होगी। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? एक घर में ये सब कुछ तमाशा देख कर ना मैं खुद बौखला गया हूँ। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ शादी के कपड़े पहन कर आओ। जी काका, आप भी तैयार हो जाइए। चलो साउ सिंचन, हम भी तैयार होते हैं। जी काका। ऐसे कि सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होते हैं और विंग बाहर एक सुंदर सा सूट पहन कर आया था, बहुत सुंदर था सूट। और तभी किरण भी आता है और लैनी देखती है, किरण तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो इस सूट में, बिल्कुल विंग से मैचिंग लिया है तुमने, लगता है कपल आउटफिट है ये। सही कहा तुमने लैनी, एक कपल आउटफिट है। और देखो मेरा विंग और मैं कितनी सुंदर लग रही है। सही कहा तुमने, बहुत सुंदर लग रही हो। तभी सिंचन आता है और देखता है कि किरण अंकल ने जो पहना है, विंग ने जो पहना है वही उसने ही पहना है। और वो साउ सिंचन को भी देखता है, साउ सिंचन ने भी वैसा ही पहना था। साउ सिंचन, तुमने भी अंकल की तरह कपड़े पहनाए। हाँ लगता है हम सब ने एक ही कपड़े पहने। ज़रा हंसना बंद करो, पहले शुयान रो रहा है, अगर फिर से हंसते हुए देखा ना तो पता नहीं बवाल लाएगा घर में। हाँ सही कहा आपने काका। ऐसे उन सब की बातें हो रही थी तभी वहाँ संगलन आता है और संगलन देखता है कि इन सब ने कपड़े एक जैसे पहने हैं। और संगलन कहता है, एक ओमेगा,
और इतने सारे अल्फा एक जैसे कपड़े। और वांगजी बाहर आए, उसने भी एक जैसे ही कपड़े पहने थे और वो सबको देखता और कहता है, सिचान काका, मुझे आप पर भी डाउट था पहले ही। क्या मतलब है वांगजी? आपने भी विंग के जैसा कपड़ा पहना है, वो भी कपल आउटफिट? नहीं तो ये तो मुझे महंगा लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहन लिया। झूठ बोले ककवा काटे काका, झूठ बोले कौवा काटे। और साउ संजन को फिर से हंसी आ रही थी, ये वांगजी कैसा बातें कर रहे थे, ये वांगजी को सूट ही नहीं कर रहा था ये बातें। और मैं, वांगी बेटा, तुम बकवास लग रही हो। बीन, खबरदार वांगजी, बीन कहा तो माँ के बुलाओ। और तभी सोंगलन कहता है, अंकल बाहर नहीं, बाहर सारे लोग होंगे, ये माँ बेटा का रिश्ता हम घर में रखे तो ही अच्छा है, हम बाहर विंग को विंग ही कहेंगे। प्लीज़ अंकल मान जाइए। ठीक है, मैं अपना रिश्ता छुपाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए सोंगलन। जी अंकल। ऐसे कि सारे लोग वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं। और तभी शुयान और आचिन आते हैं और वो दोनों ही हवा देखते हैं। और तभी शुयान कहता है, जंगशा, सारे लोग चले गए रे हमें छोड़कर, हमारे अल्फा भी चली गई। सही कहा तुमने, देखो ना हमें लेकर बिना लेकर चले गए। चलो चलो बाहर एक तो गाड़ी मिलती है क्या देखते हैं। बाहर एक भी कार नहीं थी, कोई कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था वहाँ, सारे बॉडीगार्ड यहाँ से चले गए थे। और तभी, चलो अब रिक्शा पकड़ते, हाँ चलो रिक्शा रिक्शा रिक्शा, ऐसे कि वो दोनों वहाँ रिक्शा में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी इस तरफ सिचन को याद आता है, सौ सिंचन, जी काका, तुमने शुयान और अचिन को देखा? नहीं काका, मैंने नहीं देखा, लगता है वो पीछे रह गए। ठीक है, मैं लेने जा रहा हूँ। नहीं काका, वो आ जाएंगे मुझे लगता है। नहीं साउ सिंचन, हमें जाना चाहिए, और वैसे भी पहले से गुस्सा है वो, और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और पीछे किरण और विंग और वांगजी बैठे थे, तीनों भी एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, धक्का बुक्की हो रही थी बाहर पीछे की तरफ। किरण भी धक्का मार रहा था यहाँ से और इस तरफ से वांगजी धक्का मार रहा था और बीच में विंग था। हे भगवान, मुझे मार डालेंगे लगता है दोनों मिलकर। सोंगलन काका, अब जरा पीछे होकर बैठो, मैं आगे बैठना चाहता हूँ। क्यों? मैं पीछे बैठो ना, मुझे आगे बैठना है। ठीक है। ऐसे कह के सोंगलैन पीछे की तरफ आ जाकर बैठ जाता है और विंग आगे की तरफ जाकर बैठ जाता है। और वांगजी देखकर उसे बहुत निराशा होता है कि विंग यहाँ से उठकर चला गया। और तभी सोंगलैन बीच में बैठ जाता है और वांगजी इधर से धक्का मारता है सोंगलैन को, और किरण को गुस्सा आता है कि किरण भी इस तरफ से धक्का मारता है और बीच में सोंगलैन फंस रहा था उन दोनों के। और सोंगलैन कहता है, इसलिए इस विंग ने मुझे फंसाया। हे भगवान, शिफू, मुझे लग रही है। और वांगजी तुम क्या कर रहे हो? मुझे लग रही है तुम अच्छे से बैठ नहीं सकते क्या? और तभी सब लोग अच्छे से बैठ जाते हैं। और तभी बाजू में देखते एक रिक्शा चल रही थी और तभी से चंद की नज़र उस तरफ जाती है और विंग उसे देखकर हाथ हिलाता है। अरे मेरी बहू रिक्शा से आ रही है, बहू, अरे मेरा बच्चा रिक्शा से आ रहा है। तभी साउ सिंचन और सिचन दिखता है और साउ सिंचन हंसता है रिक्शा से आ रहे बाराती और तभी सिचन कहता है, गई काम से तुम साउ सिंचन। और तभी साउ सिंचन को याद आता है कि हंसने के बाद शुयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुयान वहाँ से ही चप्पल निकालता है और साउ सिंचन को मारता है। साउ सिंचन को जोर से लगती है और साउ सिंचन गुस्से से दिखता है, कहता है, क्या करे तुम? अच्छा मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम, मुझे छोड़कर? ऐसे वो उस रिक्शे से ही बोल रहा था। और तभी लैनी की नजर आती है कि उसके दोनों बच्चे पीछे ही रह गए थे। ये देखकर उसे बुरा लगता है। वो कहती है, जरा कार रोको। और तभी कार रोकी जाती है। सिचान कार रोक देता है और वो दोनों रिक्शे से उतरकर सीधा कार में आकर बैठ जाते हैं। कार में बहुत ज़्यादा जगह थी बैठने के लिए और वो दोनों अपने अपने अल्फा को घूर के वहाँ जाकर बैठ जाते वहाँ। और वो कार सीधा बाहर जाती है उस हॉल में, मैरिज हॉल में। सब लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं और इस तरफ से वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और दूसरी तरफ से किरण हाथ पकड़ता है। ये देखकर विंग बहुत परेशान होता है और मन में कहता है, हे भगवान, एक तरफ घर वाला, एक तरफ बाहर वाला, पता नहीं क्या क्या होगा मेरा बाबा। और जंगजंग सिचन को गुस्से से देखता है और सिचन जंगजंग को मनाने के लिए हाथ पकड़ता है, पर सिचन जंगजंग अपना हाथ फेंक हटा देता है सिचन का और गुस्से से घूरता है। और साउ सिचन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया और वो जाता है और वह कहता है, शुयान मुझे माफ़ कर दो,
मुझे पता ही नहीं था कि तुम पीछे रह गई हो। कैसे पता होगा ना, अब तो मुझे भूल गई है ना। आप तो मुझे डिवोर्स देना चाहते हो ना, दीजिए दीजिए डिवोर्स दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ 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 जाओ, ऐसे वो कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इसलिए। और तभी न्यू सिंह सामने खड़ा था, वो भी सुंदर आउटफिट में, बहुत सुंदर लग रहा था वो। और सॉन्गलन उसे देखता ही रहता है। सब लोग उसे देख रहे थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत बिंग लग रहा था सब में, क्योंकि उसने बहुत महंगी ड्रेस पहनी थी इसलिए। और विंग जाता है और कहता है, तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी बातों को सुन 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 सुन, सज्जन जी घर आए, सज्जन जी घर आए। ऐसे कहते कर डांस करते करते न्यू सिंह को नीचे गिरा देता है। और न्यू सिंह सॉन्गलैन को दिखता है, कहता है, इसने मुझे नीचे गिराया, आज मेरी शादी है ना, मैं नाचूंगा। हाँ हाँ तुम नाचोगे, ऐसे कि सॉन्गलैन न्यू सिंह को उठा देता है। और तभी न्यू सिंह भी कहता है, तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। इतना नहीं पता, हम सब लोग आए हैं तुम्हें लेने, तुम नहीं आए हो हमें लेने। हाँ तो विंग तो गुस्सा क्यों कर रहा है, तो मेरा दोस्त है ना। हाँ मैं तो दोस्त हूँ ना, मैं भूल ही गया। नाचो नाचो सब लोग नाचो। और तभी श्रेयन कहता है, जा सजना तुझको भुला दिया, हो जा सजना तुझको भुला दिया। ये सुनते ही साउथ इंजन उसे देख रहा था। मान जाओ मेरी वाइफी, मान जाओ, ऐसे साउथ इंजन कर रहा था। और सिचन को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहना क्या चाहिए उसे। वो चुपचाप वहाँ खड़ा था और अंकल को देख रहा था। भला भला दिल मेरा, भला भला दिल मेरा। ऐसे विंग गाना गुनगुनाता बंक जाता है, विंग का हाथ पकड़ता कहता है, विंग, ऐसा कहता है, सब लोगों को देखता है और सीधा अपने घुटने पर बैठ जाता है। और विंग का हाथ पकड़ता कहता है, आई लव यू विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे दुनिया क्या कुछ भी कहे तुम्हें, तुम छोटे हो मोटे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की इस अपनी ज़िंदगी में, और तुम्हारे बिना जीना मुझे दुश्वार हो रहा है विंग। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, जितना तुमसे दूर रह रहा हूँ ना, उतना दिल को तकलीफ़ हो रही है। और ये सब कुछ किरण सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आई थी। और लैनी, सब लोग सुन रहे थे। और तभी आचिन श्रेयन को कहता है, ए इसने भी प्रपोज कर दिया रे विंग को। हे भगवान, दोनों ने इज्जत लूटी है ना, इसलिए प्रपोज कर रहे हैं दोनों। हाँ अच्छा ऐसे ही है क्या, हाँ हाँ ऐसा ही है। जस तू जरा चुप रहेगा श्रेयन, पहले सुनने तो दे आगे क्या होता है। हाँ सुन ले, बाद में मैं ये गाना गाऊंगा। हाँ ठीक है गाना। पर आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, बेटा नहीं करते प्यार, एक्टिंग कर दो फिर से। नहीं विंग, एक्टिंग नहीं है ये, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं आज छाती ठोक कर सबके सामने कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे अपने ओमेगा पर नाज है, गुरूर है, वो मेरी शान है। उसके बिना जीना मुझे मुश्किल है विंग, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है मुझे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही लैनी और यू के चेहरे पर मुस्कान आते हैं। और यू किरण को कहते ये है मेरा दामाद, तुम नहीं हो, याद रखना। अच्छा मैं तुम्हारा दामाद हुई हूँ? नहीं नहीं तुम नहीं हो, ऐसे कह के वो उठ जाती है और विंग के पास आते कहती है, बच्चा उसे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या हुआ है, पर उसे माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो। कैसे माफ करो मम्मा, शादी के बाद 10 सालों के बाद इसे लगा किसी दिन कि मैं छोटा हूँ, मैं बच्चों की तरह बोलता हूँ। क्या छोड़ देगा मेरा हाथ, छोड़ देगा ना मम्मा। बंजी बेटा तुम ऐसा करोगी मेरे बेटे के साथ? नहीं सासू माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और सासू माँ सुनते ही यूँ पिघल जाती है और कहती है, बच्चा वो नहीं करेगा ऐसा, और उसे पता है तुम कैसे हो, तुम दिखते कैसे हो, इसे कोई नहीं फर्क पड़ता। और तभी किरण कहता है, जिसकी बेबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बेबी छोटी। और सब लोग किरण को देखते हैं, अंकल को क्या हुआ रे, अपने बारे में कह रहे होंगे रे, जिसकी बेबी छोटी मतलब उनका बेबी छोटा है ना भी, इसलिए।
हाँ तो रो क्यों रहा है शुयान? अरे मेरा डिवोर्स होने वाला है, मैं रो नहीं तो क्या करूँ बता। हाँ ठीक है बाद में साथ में रोएंगे। हाँ ठीक है। जिसकी बेबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बेबी छोटी। अरे शर्माता है और कहता है अभी न जंप। ये सुनते ही सारे लोग खड़े होते हैं और बांगजी भी मैं जंपू। अच्छा तुम जंप, तो ये कौन? ये अंकल अंकल बिंग को ड्यूज दीजिए। और तभी किरण बांगजी के सामने आता है और बांगजी को कान खींचता है और कहता है बांगजी, अगर किसी के चेहरे से या किसी की दिखने से प्यार नहीं होता बांगजी, प्यार दिल से होता है, चाहे वो कैसा भी दिखे। अगर बताओ 10 सालों के बाद विंग ऐसा नहीं रहा, बहुत अलग दिखने लगा, तो तुम क्या उसे छोड़ दोगे? प्यार ऐसे नहीं होता बांगजी, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था एक से ही, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। मैं भी किसी से प्यार करता था और हमारी शादी नहीं हुई है बांगजी। मैंने और बिंग ने नाटक किया था। ये क्या नाटक था ये? नाटक था ये। और सारे लोग खड़े होते और तभी आशिन कहता है क्या बिंग ये नाटक था? नाटक था ये। तो जब मतलब मैम जी को सबक सिखाना था, इसलिए मैंने ये आइडिया अंकल को दिया था। और ये सारे लोग सुनते और सारे लोग जोर जोर से हंस रहे थे और कुछ लोग तो धोखा खाकर वही गिर जाते और सिंचान भी, शुयान भी और साउ सिंचान भी। मतलब अब तुम मेरी सीता माँ नहीं रही हो? नहीं बेटा, साउशिनचान मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ ये की रानी मैं नहीं हूँ बाबा, मैं तो तुम्हारी साउजी हूँ। कौन हो? साउजी, भाभी जी। मतलब भाभी जी? मतलब भाभा जी। मतलब भाभा जी? नहीं मैं कौन हूँ? ये मेरा ओमेगा है ना विंग? हाँ वांग जी जंपू। इसे सुनते ही वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेकर कहता है तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, तेरी बातों को सुन 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 सुन। साजन जी घर आई, साजन जी घर आई, दुल्हन क्यों शर्माई, साजन जी घर आई। और तभी साउ सिंचन भी श्रेयान के पास जाकर कहता है आई लव यू श्रेयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हंसने की पहले से आदत है, जहाँ हंसना नहीं चाहिए वहाँ भी मैं हंसता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या सच में? और डिवोर्स नहीं होगा, जिंदगी भर कभी नहीं होगा। लैंड में एक बार कभी शादी करते हैं ना लैंस, तो वो रिश्ता कैसे भी हो जाए निभाते ज़रूर है। और तुम जैसा प्यारा ओमेगा किस्मत वालों को मिलता है शुयान, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिले हो। और सब लोग सुन रहे थे ये। और तभी सिचान भी जाता है अपने आचिन के पास और कहता है आचिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही करता हूँ, किसी और से नहीं। मैंने किसी बुड्ढी को नहीं पाला है, ना किसी बुड्ढी से प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ अपने जवान ओमेगा से प्यार करता हूँ, सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। आई लव यू आचिन। आई लव यू टू सिचान। और सांगलर और न्यू सिंह एक दूसरे को देखते हैं। शादी तो उन दोनों की है, पर बाकी सब लोग आई लव यू करने में बिजी है। सॉन्गलैंड आज हम दोनों की शादी है ना, पर किसी का ध्यान हम दोनों पर है ही नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और तभी मिंगिया वातार कहता है किराना अंकल, अब इन दोनों की भी शादी करवा देते हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ क्यों नहीं, आज मेरी चारों बेटों की शादी होगी, तो चलो पहले सिचान की शादी होगी। और तभी आचिन और शिचान की शादी करवाई जाती है, और उसके बाद साउ सिंचान और शुयान की, और उसके बाद हमारे प्यारे कपल की याद आती है, मतलब विंग और बांगजी की। विंग अपने घुटनों पर मतलब बांगजी अपने घुटनों पर बैठता है और विंग के हाथों में रिंग पहनाता है, कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंपू। और तभी बाहर सॉन्गला नातर कहता है अगर बांगजी तुम्हारा हो गया हो तो मैं भी शादी कर लूँ। हाँ तुम रह गई हो ना, हाँ तो ए विंग मुझे शादी करनी है सॉन्गलैंड से। आजा तू भी अपना भागीदारी कर ले, आजा ग्रैंड परिवार में स्वागत करेंगे, आजा। और तभी न्यू सिंह और सॉन्गलैंड की भी शादी करवाई जाती है। और तभी बांगजी विंग को अपनी बाहों में उठा लेकर कहता है अंकल ले जा रहा हूँ अपनी अमानत। ऐसे कह के बांगजी उसे भगा कर वहाँ से लेकर जाता है
और ये सिचान देखता है, सिचान भी साउथ शियान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जा रहा था। और तभी आचिन देखता है और साउथ सिंचान, और तभी सिचान को साउथ सिंचान कहता है, गग्गा अपनी गलत वाले को पकड़ा है, ये आपका वाला है। अच्छा, और तो शोएब तुम मेरे साथ भाग रहे हो। ओ गग्गा अपने हाथ पकड़ा तो मैं भी भाग रहा था। तभी आचिन का हाथ पकड़ता है सिचान और वहाँ से लेकर जाता है। और तभी साउथ सिंचान शियान को अपने कंधों पर फेंक देता है और वहाँ से लेकर जाता है। और सांगलन भी, अंकल मैं भी जा रहा हूँ, ऐसे कह के नियो सिंह को वहाँ से भगा लेकर जाता है। ऐसे ये स्टोरी कैसे लगी आप सबको कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद लेकर आई हूँ, आने वाली हूँ वैम्पायर स्टोरी, और उसके बाद मैजिकल दुनिया, बहुत कुछ देखने मिलेगा उसमें। बहुत सारे जानवरों के बारे में लिखा हो, बारे मतलब जानवर भी होंगे, बहुत सारे रहस्य होंगे, दानव होगा, बहुत मज़ा आएगा सबको। एडवेंचर स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलती हूँ, बाय बाय।